1996 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने से लेकर टेस्ट से रिटायरमेंट तक राहुल द्रविड़ कई बार ओपोनेंट की जीत के आड़े आए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डेब्यू सेंचुरी और पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर दोनों शामिल हैं। तो आज हम इन्हीं टॉप 8 परफॉर्मेंस की बात करेंगे जिसमें ही प्रूव्ड व्हाई ही इज कॉल्ड द वॉल। 1996 टेस्ट डेब्यू में राहुल द्रविड़ अपने पहले शतक से चूक गए थे, लेकिन 97 की साउथ अफ्रीका टूर में उन्होंने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। पहले दोनों मैचेस बुरी तरह से हारने वाली भारतीय टीम की बैटिंग काफी साधारण थी। तब द्रविड़ ने एक ऐसी यादगार पारी खेली जिसे आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैन याद करता है। एलन डॉलैंड और शॉन पॉलक जैसे दिग्गज गेंदबाजों के सामने द्रविड़ ने 148 रन की कीमती पारी खेली। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी पारी में जब एक बार फिर टीम इंडिया की बैटिंग लड़खड़ाई तब भी द्रविड़ ने बहुमूल्य 81 रन जोड़े। इसी के चलते वो मैच ड्रॉ हुआ और हम एक शर्मनाक हार से बचे। ये उनका पहला टेस्ट शतक था और ये खास इसलिए था क्योंकि उस मैच में कोई भी दूसरा भारतीय बैट्समैन डॉलैंड और पॉलक की पेस को हैंडल नहीं कर पाया। 500 मिनट तक क्रीज पर खड़े रहकर द्रविड़ ने साउथ अफ्रीका के टफ कंडीशंस में अपनी वॉल वाली इमेज का पहला परिचय दिया। नेक्स्ट अप 1999 में राहुल द्रविड़ ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए बैकबोन का काम किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच तक इंडिया एक और ओवरसीज सीरीज हारने के कगार पर थी। पहले मैच में बारिश की वजह से खेल नहीं हो पाया और दूसरे मैच में हमें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। सेकेंड मैच में भी द्रविड़ की परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज थी। पहली पारी में 0 और दूसरी में सिर्फ 28 रन ही बने। इसी के चलते द्रविड़ काफ़ी क्रिटिक्स के निशानों पर थे, लेकिन तीसरे टेस्ट में राहुल द्रविड़ ने अपने पेशेंस और ग्रिट का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। पहली इनिंग में जब इंडिया के 200 पर 6 विकेट्स हो चुके थे, द्रविड़ ने जावगल श्रीनाथ के साथ मिलकर भारतीय पारी संभाली, जिसमें उन्होंने 31 बाउंड्रीज की मदद से 190 रन बनाए। उनका साथ देते हुए श्रीनाथ ने भी 76 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से इंडिया ने पहली इनिंग में लीड ले ली। दूसरी इनिंग में भी ओपनर्स के जल्दी आउट होने के बाद द्रविड़ और गांगुली के बल्ले से विस्फोटक शतक निकले और इस तरह द्रविड़ धीरे धीरे मिस्टर डिपेंडेबल बनते चले गए। नेक्स्ट बात करते हैं उनके चौथे दोहरे शतक की। ऑस्ट्रेलियन धरती पर पहली टेस्ट सीरीज जीतने का ख्वाब लिए 2003 में सौरव गांगुली की टीम इंडिया एडले पहुंची। ये वो दौर था जब टीम हमेशा ओवरसीज स्ट्रगल किया करती थी। पहला मैच ड्रॉ होने के बाद दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया प्रेशर में दिखी। रिकी पॉन्टिंग के दोहरे शतक के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 556 रन का मैसिव स्कोर खड़ा किया। जवाब में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर जल्दी ही ढह गया। 85 पर 4 विकेट्स गिरने के बाद लगा था कि इंडिया एक और शर्मनाक हार की ओर बढ़ रहा है। सहवाग, गांगुली, तेंदुलकर ऑल फेल टू डिलीवर ऑन द फास्ट एंड बाउंसी पिच। लेकिन तब क्रीज पर आए राहुल द्रविड़। जब पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी, द्रविड़ ने 446 बॉल खेलकर 233 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 23 बाउंड्रीज भी लगाई। लेकिन इस इनिंग की असली ब्यूटी थी उनका पेशेंस और डिटर्मिनेशन। एंडी बाइकल और जेसन गिलिप्सी जैसे फियर्स पेसर्स के सामने द्रविड़ ने अपना स्टांस बनाए रखा और एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार की, जिसमें उनका साथ दिया वीवीएस लक्ष्मण ने। 303 रन की पार्टनरशिप करके इस जोड़ी ने गेम को वापस इंडिया के कंट्रोल में लाया। सिर्फ फर्स्ट इनिंग में नहीं, दूसरी पारी में भी 234 के टारगेट का पीछा करते हुए इंडिया के सारे बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म दिखे। वंस अगेन 72 रन्स की बेहतरीन नाबाद पारी खेलकर द्रविड़ ऑस्ट्रेलिया की जीत में रोड़ा बन गए और इंडिया ने यह मैच 4 विकेट से जीता। ये इनिंग सिर्फ उनके रन बनाने के लिए नहीं बल्कि उनके पेशेंस के लिए मशहूर है। ही वॉज द वन हु इरेज्ड द टैग टाइगर्स एट होम, पेपर टाइगर्स अब्रॉड। अब बात करते हैं उनके हाई स्कोर वाली इनिंग की। पॉलिटिकल और स्पोर्टिंग सेंस में इंडिया और पाकिस्तान हमेशा से टफ कॉम्पिटिटर्स रहे हैं और यही दिखाई दिया 2004 की टेस्ट सीरीज में। ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री में इंडिया ने पाकिस्तान जमीन पर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। रावलपिंडी में खेला जा रहा फाइनल मैच सीरीज का डिसाइडर था और मैच की पहली पारी में पाकिस्तान सिर्फ 224 रन पर ऑल आउट हो गया, जिसके जवाब में बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को इनिंग की पहली ही बॉल पर वीरेंद्र सहवाग का विकेट गंवाना पड़ा। अर्ली विकेट गिर जाने की वजह से टीम प्रेशर में आ गई और शोएब अख्तर की आग उगलती गेंदबाजी ने खेल को और मुश्किल बना रखा था। इसी प्रेशर के बीच राहुल द्रविड़ 12 घंटे तक क्रीज पर डटे रहे, जिसके चलते उन्होंने 270 रन बनाए, जो टेस्ट में उनका हाईएस्ट स्कोर है। 495 बॉल्स का सामना करते हुए द्रविड़ ने 34 बाउंड्रीज लगाई और पाकिस्तान के पेस अटैक को थका दिया। द्रविड़ की इस ऐतिहासिक पारी के कारण हमने फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान को 600 रन का विशालकाय टारगेट दिया, जिसे वो अचीव नहीं कर पाए और ऐसे हमने पाकिस्तान जमीन पर पहली टेस्ट सीरीज जीती। उस दौर में द्रविड़ की 270 रन की पारी एक इंडियन द्वारा खेली गई सबसे लंबी इनिंग थी, जो दिखाता है कि क्यों लोग उन्हें द वॉल कह के बुलाते हैं। बट इसके अलावा एक और भी फेमस इनिंग है जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी।
2004 में भारत से होम टेस्ट सीरीज में हार का बदला लेने पाकिस्तान 2005 में इंडिया खेलने आई। पहला मैच ड्रॉ होने की वजह से सीरीज जीतने के चांसेस बढ़ गए थे। फर्स्ट इनिंग में सहवाग के आउट होते ही एक छोर पर विकेट पानी की तरफ बहने लगी थी। वहीं दूसरे एंड पर 110 रन की पारी खेलकर इंडिया को वो स्टेबिलिटी दी जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। पहले तो सचिन के साथ उन्होंने पारी को संभाला, फिर टेल एंडर के साथ छोटी पर इंपॉर्टेंट पारियों की मदद से 407 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। पीछा करते हुए पाकिस्तान काफी करीब पहुंच गया था, इसलिए सेकंड इनिंग में रन्स की भारी जरूरत थी। लेकिन फिर एक बार प्रेशर में पूरा टॉप ऑर्डर फुस हो गया। मुश्किल वक्त पर अपनी वर्थ प्रूफ करते हुए दिनेश कार्तिक के साथ द्रविड़ ने 166 रन की शानदार पार्टनरशिप रचाई और तो और 15 चौकों की मदद से उन्होंने खुद 135 रन बनाए। राहुल द्रविड़ के 2 100s की बदौलत टीम इंडिया ने पाकिस्तान को इस मैच में 195 रन के बड़े अंतर से हराया। चाहे कनेरिया हो या रजाक, द्रविड़ के सामने कोई भी पाकिस्तानी बॉलर कुछ नहीं कर पाया। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए राहुल द्रविड़ को मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। जब पिच पर कोई और रन नहीं बना पा रहा था, द्रविड़ ने अपनी स्किल से मैच का रुख बदल दिया और एक बार फिर साबित किया कि वो सच में मिस्टर डिपेंडेबल हैं। ऐसे ही 2001 में वॉक की कप्तानी में डोमिनेंट ऑस्ट्रेलियन टीम 16 मैच विनिंग स्ट्रीक के साथ कोलकाता आई। लेकिन इस सीरीज के सेकंड मैच में वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ की जोड़ी ने जो किया वो टेस्ट क्रिकेट के 200 सालों के इतिहास में कोई भी नहीं कर पाया था। ये पारी भी सही टाइम पे आई क्योंकि अपनी साधारण परफॉर्मेंसेस के चलते द्रविड़ क्रिटिक्स के निशानों पर थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए। मेघरात की आंधी ने हमारी पारी को 171 रन पर ही रोक दिया, इसलिए टीम इंडिया को फॉलो ऑन करना पड़ा। खराब फॉर्म के कारण द्रविड़ नंबर 6 पर बैटिंग करने उतरे। लक्ष्मण के साथ मिलकर उन्होंने एक हिस्टोरिक 376 रन की पार्टनरशिप जोड़ी जिसने इस मैच का रुख ही बदल दिया। द्रविड़ ने 469 बॉल खेलकर 180 रन बनाए जिसमें 20 बाउंड्रीज भी शामिल थी। सबसे खास बात थी उनका एंड्योरेंस, क्योंकि 104 डिग्री फीवर और डिहाइड्रेशन के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जैसे शेन वॉर्न और ग्लेन मगराथ को बड़े आसानी से टैकल किया। 4th डे के 90 ओवर्स में सिर्फ द्रविड़ और लक्ष्मण ने बैटिंग की, जिसके चलते इंडिया ने 657 का विशालकाय स्कोर खड़ा किया। इस पार्टनरशिप और हरभजन की बॉलिंग की वजह से इंडिया ने टेस्ट मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया की विनिंग स्ट्रीक पर विराम लगाया। भले ही हेडलाइंस में लक्ष्मण के 281 और हरभजन की हैट्रिक थी, लेकिन मेरे मायने में द्रविड़ की 180 रन की पारी ने मैच को संभाला और जीत की राह पर डाला था। लास्ट सीरीज पर जाने से पहले मैं 2011 की इस सीरीज को भी ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं द इंग्लैंड टूर 2011 की, एके इंग्लैंड वर्सेस द्रविड़, जहां लॉर्ड्स में पहले टेस्ट में जब पूरी टीम कोलैप्स हुई, द्रविड़ ने 103 रन बनाए। फिर ट्रेंट ब्रिज के दूसरे टेस्ट में 117 और चौथे टेस्ट में 146 की इंपॉर्टेंट नॉक्स निकाली। पूरी सीरीज में उनका बोलबाला था। उन्होंने 461 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 77। बट अब बात करते हैं द्रविड़ के करियर की वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड इनिंग की। 2006 का किंगस्टन टेस्ट मैच इंडिया के लिए हिस्टोरिक था, क्योंकि 1971 के बाद इंडिया ने वेस्ट इंडीज में कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। सीरीज के पहले 3 टेस्ट ड्रॉ होने के बाद चौथे टेस्ट में सीरीज जीतने का प्रेशर ऑल टाइम हाई जा चुका था। लेकिन किंगस्टन की पिच किसी माइनफील्ड से कम नहीं थी, जिसमें कोई भी बैट्समैन कंफर्टेबल होता नहीं दिखाई दिया सिवाय राहुल द्रविड़ के। 91 रन पर 6 विकेट्स खोकर टीम इंडिया स्ट्रगल करती दिखी, लेकिन द्रविड़ ने अनिल कुंबले के साथ मिलकर 93 रन की एक मैच विनिंग पार्टनरशिप की। स्ट्राइक रोटेशन और कामनेस का बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करते हुए द्रविड़ ने 81 रन की शानदार पारी खेली, जिसके चलते इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 200 का स्कोर कायम किया। जवाब में वेस्टइंडीज 103 रन पर ही ऑल आउट हो गई। सेकेंड इनिंग में सिर्फ 6 रन पर दोनों ओपनर गंवाने के कारण एक बार फिर सारा दारोमदार कप्तान राहुल द्रविड़ पर था। 68 रन की उस बेशकीमती पारी की बदौलत हमने वेस्टइंडीज को 269 रन का टारगेट दिया, लेकिन कुंबले की घातक गेंदबाजी की वजह से वेस्टइंडीज प्रेशर में चोक कर गई और इंडिया ने वो मैच 49 रन से जीता। द्रविड़ के अलावा पूरे मैच में नेक्स्ट हाईएस्ट इंडियन स्कोर सिर्फ 45 का था, जो द्रविड़ की दोनों पारियों की अहमियत को और भी हाईलाइट करता है। पूरी सीरीज में द्रविड़ ने 83 की आउटस्टैंडिंग एवरेज से 496 रन बनाए, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द सीरीज से भी नवाजा गया। जब एक छोर पर विकेट्स पानी की तरह बह रहे थे, द्रविड़ की दोनों हाफ सेंचुरीज ने बताया कि उन्हें द वॉल क्यों कहते हैं। तो ये थी वो 7 इनिंग जहां राहुल द्रविड़ ने प्रूव किया कि क्यों उन्हें भारतीय खेमे का बैकबोन कहा जाता था। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से द्रविड़ की कौन सी इनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।